जो कि शुगर पेशेंट हैं, आप शुगर क्या होती है कि आपके ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज पूरा होता है, बल्कि ओवर चला जाता है, लेकिन आपके सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता। तो ग्लूकोज जब नहीं पहुंचेगा तो आपके सेल्स एनर्जी नहीं बना पाएंगे, और उस एनर्जी ना मिलने की वजह से क्या होगा, आप थकावट महसूस करेंगे, मुसलसल गिरा गिरे रहेंगे, कोई काम करने को दिल नहीं चाहेगा। तो तिब के अंदर एक सिंगल रेमेडी ऐसी है जो यूज़ करें तो इन लोगों का शुगर लेवल 100% नॉर्मल पे आ जाता है, अगर वो परहेज़ के साथ करें तो। यानी जैसे मीठा वीठा बंद करें, वॉक वगैरह के 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं शुगर के लिए, मेडिसिन, परहेज़ और वॉक। अगर तीनों में से एक को भी स्किप कर गए तो फिर शुगर कंट्रोल में नहीं आने वाली। आपकी शुगर ठीक है 100%। और उसके लिए हमारे पास एक सिंगल रेमेडी है जिसे हम पनीर डोडी कहते हैं जी। लोग इसे यूज़ करते हैं खून साफ करने के लिए, फोड़े फिंसियों के लिए, लेकिन मैं इसे यूज़ करवाता हूँ शुगर को कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ इतना करना है कि इसमें से 5 दाने, ये इस तरह के हैं, ये देखेंगे, इस तरह के 5 दाने रात को 1 कप पानी में भिगो दें, सुबह जस्ट वो पानी निथार के पी लेना, इस दवाई को फेंक देना है। अच्छा, मैं ये क्योंकि मैंने शुरू किया हुआ है, मैं पी रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, अब 2-3 महीने हो गए, मगर मुझे ये नहीं पता कि इसको धोना है पहले, साफ पहले कोई भी हार्बो पहले उसको धोएंगे। अच्छा, जहरें वो आपको जंगल से आती हैं, उसपे कोई डस्ट वगैरह कुछ, मैं जो पानी भिगोती हूँ सुबह ना, वो थोड़ा ऊपर से मट्टी मट्टी आ जाती है। नहीं, वैसे अच्छी तरह रनिंग वाटर से धोएं और उसको भगो दें, फिर भिगो दें। अच्छा। या दूसरा, अगर ये लोग इसको थोड़ी सी कड़वा टेस्ट से पसंद नहीं करते तो इसको पाउडर करके रख लें, और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल, आधा ग्राम सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाली पेट खा लें, तो इससे उनका शुगर लेवल जैसे कंट्रोल होगा, मतलब ग्लूकोज सेल तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, सेल्स को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो वो जो थकावट मुसलसल रहती है, ग्रानी रहती है, कमजोरी रहती है, नकात रहती है, वो उससे ठीक हो जाएगी। सर, मैंने सुना है इसमें लिपोमा का भी इलाज है, कुछ लोग ऐसे जिनको लिपोमा हो जाता है। लिपोमा क्या है, आपके एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट्स है, चर्बी इकट्ठी हुई है ना, तो एक्स्ट्रा चर्बी को खत्म करता है, ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, और आपकी चर्बी इकट्ठी नहीं होती। तो अगर कोई लिपोमा की सर्जरी कराने के लिए जा रहा है और उसको पहले ये ट्राई कर ले, कितने टाइम तक उसको बहुत पीना से पड़ेगा? केसेस में लिपोमा, ये बड़े बड़े लिपोमास हैं, वो भी रिड्यूस है, लेकिन उसको टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, टोटली तो आप पे क्लियर हो जाते हैं। कितने का आप लिपोमास का ऑपरेट करवा लें, नंबर ऑफ लिपोमास होते हैं बॉडी के ऊपर, एक तो नहीं होता, जगह जगह गिल्टियाँ मर रही होती हैं। हाँ, जो आपको कॉस्मेटिक इफेक्ट दे रहे हैं, यानी आपके यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जो अपीयरेंस दे रहा है या बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, उसको तो आप मजबूरी है आपकी ना, और कॉस्मेटिक इफेक्ट देखना बुरा लग रहा है, उसको करवा लें, लेकिन बाकी बॉडी का इलाज करें ताकि अंदर ये बने ना। अच्छा। उसे निकालने के बाद क्या होगा कि बाकी बॉडी पे बनने का प्रोसेस तो खत्म नहीं होगा, वो तो रहेगा। हमने उसको खत्म करना है, ताकि खून भी साफ करता है। बिल्कुल, खून, जिन लोगों को फोड़े फिंसियां निकल रहे होते हैं, अब ये इस्तेमाल करें उनको। तो ये जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं जिनके मुंह पे दाने और बिल्कुल इस्तेमाल करें, उनको क्लियर कर देगा ये। नेचुरल किस्म ब्लड प्योरीफायर है ये, छोटे बच्चों को भी पिला, बिल्कुल पिला सकते हैं। छोटे बच्चों को 1 दाना है, बड़े जो हैं उसको 3 दाने, और जो नौजवान है वो 5 दाने यूज कर लें। सिंपल पानी उसका लेना बस। आप भी यूज करते हैं? बिल्कुल, मुझे जरूरत महसूस नहीं कि मुझे कभी दाने निकले नहीं है। और जो शुगर के पेशेंट लोग हैं उनके लिए, उनको अल्हम्दुलिल्लाह इससे बिल्कुल, बल्कि उनको तो मैं कैप्सूल फॉर्म में देता हूँ, इसको ग्राइंड करके, इसको 500 मिलीग्राम कैप्सूल सुबह शाम देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाए, कंट्रोल हो जाती है। सर, ये तो बड़ी सिंगल रेमेडी बताइए। हाँ, फिर आफ्टर इफेक्ट कोई नहीं इसका। फिर वो लोग हम देखते हैं कि जिन लोगों की भूख बहुत कम होती है, जो खाना प्रॉपर नहीं खाते, जब प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और वो जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन है तो सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, तो सेल्स एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करे, तो क्या होगा, लिथार्जिक हो जाएगी, फटीग हो जाएगी, कमजोरी होगी, काम करने को दिल नहीं चाहेगा। तो फिर हमें क्या करना, उनके हाजमे को बेहतर, उनको भूख बेहतर करने की दवा देनी पड़ेगी हमें। और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये लेना है पुदीना 50 ग्राम, खुश्क पुदीना, फिर अजवाइन देसी 50 ग्राम, और सौंफ 50 ग्राम, और काला नमक 25 ग्राम, यानी बाकी चीज़ें 50 ग्राम, ये 25 ग्राम। इसको पाउडर करके रख लें। चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, इससे भूख बेहतर होना शुरू हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आप पूरी रोज ग़िज़ा लेना शुरू कर देंगे, ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं होगा, तो सेल्स को पूरा ग्लूकोज मिलेगा, और आपको कमजोरी और थकावट की जो वजह भूख की कमी की वजह से थी वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, काला नमक हमारी गट हेल्थ के लिए काम करता है, बहुत अच्छा काम हमारे करता है, हाजमे के लिए काम करता है, मगर अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है उसको तो आप इसको निकाल दें, बाकी चीज़ें यूज़ कर लें। आप ये ना डालें, ठीक है, बाकी चीज़ें यूज़ कर लें। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं करता, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है ये नुस्खा। अच्छा, हाँ, ये भी इसमें कमाल है।
सर दोबारा बता दें, इसमें काला नमक बोला आपने? जी मैंने पहले पूछा काला नमक 25 ग्राम, फिर मैंने कहा सौंफ 50 ग्राम। अच्छा, सौंफ 50 ग्राम है, काला नमक 25 जी। फिर मैंने कहा अजवाइन देसी 50 ग्राम 50 और पुदीना 50 ग्राम। ये आपको पंसारी से लेना है। इसे हम जंगली पुदीना कहते हैं। ये खुद रॉ होता है और ये ज्यादा तेज होता है बनिस्बत जो घर में आप ले आते हैं पुदीना उसकी निस्बत। सर हाथ में शक्ल दिखा दें इसके एक बार, क्योंकि ये जंगली पुदीना ये हमने इसको पाउडर फॉर्म में किया और इसी शक्ल में ये आता है। ये ओके, इस तरह का होगा ये। ठीक है, समझ गए आप। इसके अलावा एक और जो वजह है जो कमज़ोरी और थकावट और हर टाइम दीगर गिरे गिरे रहना, वो एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। जिन लोगों में खून की कमी होगी, जैसे मैंने पहले बताया, आरबीसी कम है, ऑक्सीजन कैरियर कम है, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो सेल्स अपने परफॉर्म कैसे करेंगे, कमज़ोर होते चले जाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऐसी अद्वियात चाहिए जिनके अंदर जो है वो आयरन कंपोनेंट्स होते हैं, आयरन कंपाउंड्स होते हैं। आयरन कंपाउंड में मेरी तिब के अंदर एक चीज़ आती है, सिंगल है, इसे हम हीरा कसीस कहते हैं, फेरम सल्फेट कहते हैं या फेरस सल्फेट कहते हैं। नहीं देखा मैंने कभी इसको। जी, इसको फेरस सल्फेट कहते हैं, हीरा कसीस भी इसको कहते हैं। हाथ में दिखाएं सर, क्या है, लोगों को भी बताएं। ये ग्रीन इन कलर होता है, ये इस शक्ल में। अच्छा। आप इसे जस्ट ग्राइंड कर लें और एक चुटकी के बराबर, यानी जैसे मैंने ये एक चुटकी में कितना आया मेरा, ये इतनी सी मिकदार में आया बस। हाँ, आपने एक गिलास दूध के अंदर मिक्स करें या वैसे मुंह में डाले उसे दूध पी लें। सिर्फ एक हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद आपका एचबी लेवल जो वो नॉर्मल हो जाता है। क्या? यस, जस्ट विद इन 7 डेज। हाय, अच्छा, सिंगल रेमेडी है, इसमें कोई और ऐसी अद्वियात शामिल नहीं। ये रेडी मिलती है आपको, पंसारी से मिल जाती है, फेरस सल्फेट। अगर नहीं भी पीसते तो ये तो वैसे भी यूज करते, मुंह में डालें, ऊपर से दूध पी ले। चूसने की तो जरूरत नहीं है। नहीं, ऊपर से दूध पिएंगे। अदरवाइज क्यों जरूरी है? जी, दूध इसलिए कि इसके साथ प्रोटीन भी तो चाहिए ना, आपको इसके साथ प्रोटीन चाहिए। और एचबी को इम्प्रूव करने के लिए आपको रिच इन प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, जिसमें आपके साथ कलेजी बहुत अच्छे है, उसमें प्रोटीन होती है, गोश्त के अंदर प्रोटीन होती है। कलेजी किसकी, ये प्लीज बताएं, क्योंकि कलेजी का मसला लगता है लोगों को कि चिकन की कहानी है। नहीं, आप इसमें मटन की ले लें कलेजी, आप बीफ की ले लें कलेजी, उससे बेहतरीन ये है और आपके जो एचबी को इम्प्रूव करती है। हाँ। आप अंडे इस्तेमाल करें, रिच इन प्रोटीन है, गोश्त के इस्तेमाल करें, रिच इन प्रोटीन है, काले चने हैं वो रिच इन प्रोटीन है, जितने बीन्स आती हैं, जितने दालें आती हैं, रिच इन प्रोटीन है। ये कसैला सा टेस्ट देगा आपको, दैट इज नॉट गुड टेस्ट, दैट इज नॉट गुड टेस्ट। कसैला इसे तो ना दूध में मिक्स करके या ऐसे दूध से सॉलो कर लें आप इससे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक जनरल, इसके अलावा हमने कहा कि आपके पास मनक्का है, अगर किसी को भी खून की कमी है और वो सिर्फ 3 दाने मुनक्के के सुबह खाली पेट चबा के खा लेता है, तो उससे उनका एचबी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, बगैर किसी, यानी ये कमाल की चीज़ है। कितना भी खून की कमी क्यों हो, सिर्फ मुनक्का 3 दाने सुबह चबाएं और खा लें। सर ये मैं कर लूँगी, और अभी फ़ौरन उठ के भी मैं करती हूँ, ब्रेक लेती हूँ। मगर मैं आपको बताऊँ, ये किसी ने आज, मैंने तो खा लिया। सर इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट, या इसको हीरा कसीस कहते हैं। फेरस सल्फेट, ओके। फेरस मीन आयरन, फेरस सल्फेट, ओके। ये कभी किसी ने ऐसे एक दाना भी मुंह में लेके इसको टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी। वो जो मछली, जो सुटकी मछली नहीं होती, बांग्लादेश में मिलती है, मैं तो बड़ी खाई थी, मगर पका के खाई है। तो ये ऐसा है जैसे कच्ची सड़ी हुई मछली नहीं होती, जब मछली को सड़ा दो, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मैंने बताया पहले। तो इसको या तो फ्लाई साइज कैप्सूल भर लें, हाँ, या आप इसे मुंह में रख के ऊपर से दूध पी लें, इसलिए उसके टेस्ट को कैप्सूल में भर लें, मुंह में रख के। फ्लाई साइज को सबसे छोटा कैप्सूल 60 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है, सबसे छोटा कैप्सूल। दूध में भी ऐसा लगेगा मछली मर गई, इसको आपने सिर्फ कैप्सूल में डाल के पीना है। और विद इन 7 डेज एचबी नॉर्मल पे आ जाए। मैं तो खुशबू सूंघती रही, मुझे लगा खुशबू में शायद कुछ भी नहीं इसका, ये ऐसा कुछ नहीं, कोई ये टेस्ट नहीं करना, गलती से सब कैप्सूल में डाल के खाइएगा। और मैं हर चीज़ पे हाथ डालने की जो कोशिश करती हूँ वो नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच, क्या ज़बरदस्त नुस्खे हैं। और एक शो आप मेरे साथ वादा करें, सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर आप हमें जो आपने किया हुआ है नुस्खों को, अपने ऊपर तजुर्बा, वो आप हमें बता दीजिएगा। ना इस इंसान को शुगर है, यार क्या बात है हकीम साहब की, ना उनको एज उनके मुँह पे है, ना उनको ब्लड प्रेशर है, बाल उनके सर पे सही, 60 years old एंड अभी उन्होंने 60 साल की उम्र में हमारे सामने वेट लूज किया है। टेक अ ब्रेक।